हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है स्पॉटिंग द एरर। ये आपका जो स्पॉटिंग द एरर का जो टॉपिक है ये आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम और साथ में बैंक पीओ एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसमें आपको जो है 4 पार्ट्स मिलेंगे प्रत्येक सेंटेंस में, और उनमें से किसी एक पार्ट में जो है एरर होगा, और यदि उस किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन होगा डी, नो एरर। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्पॉटिंग द एरर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो वेयर यू कैन फाइंड ए मोर ब्यूटीफुल सीनरीज देन इन कश्मीर। और फिर आपका जो डी है वो नो एरर है। नो वेयर कैन यू फाइंड आपका ए ऑप्शन है, मोर ब्यूटीफुल सीनरीज बी ऑप्शन है, देन इन कश्मीर सी है और नो एरर डी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एरर है वो आपके बी ऑप्शन में है, क्योंकि मोर ब्यूटीफुल सीनरीज नहीं होता, मोर ब्यूटीफुल सीनरी होता है। तो यहाँ पर जो सीनरीज लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, आपका सीनरीज की जगह पे आएगा सीनरी। तो बी ऑप्शन कंटेन्स एन एरर। नाउ क्वेश्चन 2, कोलकाता इज, ये आपका ए पार्ट है, बिगर देन बी पार्ट है, एनी सिटी इन इंडिया सी पार्ट है और नो एरर डी है। तो कोलकाता इज बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया, इसमें जो एरर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी में। एनी सिटी नहीं होता स्टूडेंट्स, एनी अदर सिटी होता है। तो कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, एनी के बाद अदर आएगा, तो सी पार्ट कंटेन्स एन एरर। नाउ क्वेश्चन 3, आई वॉन्ट टू नो what is he going to do after his studies। I want to know A पार्ट है, what is he going to do B है, after his studies C है और no error D है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको देखना है कि जो B पार्ट है आपका उसमें एरर है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आएगा और सब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा, यानी इज ही की जगह पर ही इज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो एरर है वो बी पार्ट में है। नाउ क्वेश्चन 4, माई ब्रदर इज़ ड्रिंकिंग मिल्क एवरी मॉर्निंग। माई ब्रदर ए पार्ट है, इज़ ड्रिंकिंग मिल्क बी पार्ट है, एवरी मॉर्निंग सी पार्ट है और नो एरर डी पार्ट है आपका। तो यहाँ पर आप देखें कि माई ब्रदर इज़ ड्रिंकिंग मिल्क एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ है। एवरी मॉर्निंग जब भी आ जाता है तो आप ये मान के चलें कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वहाँ पर यूज़ नहीं होता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इज़ ड्रिंकिंग जो लिखा हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जबकि आएगा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी माई ब्रदर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ड्रिंक्स। माई ब्रदर ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, बी पार्ट में एरर है, इस ड्रिंकिंग की जगह पे ड्रिंक्स होगा। नाउ क्वेश्चन 5, ही सेज दैट शी इज़ द एल्डेस्ट वुमन ऑफ द विलेज। ही सेज आपका ए पार्ट है, दैट शी इज बी पार्ट है, द एल्डेस्ट वुमन ऑफ द विलेज सी पार्ट है और नो एरर आपका टी पार्ट है। तो ही सेज दैट शी इज़ द एल्डेस्ट वुमन ऑफ द विलेज, वो स्टूडेंट्स इसमें आप देखेंगे कि सभी पार्ट्स ठीक हैं, किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो आपका आंसर हो जाता है नो एरर, जो कि डी ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन 6, ओनली रेगुलर प्रैक्टिस विल मेक यू एन इम्प्रूव्ड प्लेयर। तो ओनली रेगुलर प्रैक्टिस आपका ए पार्ट है, विल मेक यू बी पार्ट है, एन इम्प्रूव्ड प्लेयर सी पार्ट है और नो एरर डी पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी ना तो ए पार्ट में एरर है, ना बी में, ना सी में, तो आपका आंसर हो जाता है नो एरर डी। डी पार्ट यहाँ पर आपका आंसर होगा, इसमें भी कोई एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन 7, देयर आर लेस बॉयज इन माई क्लास देन गर्ल्स। देयर आर ए पार्ट है, लेस बॉयज इन माई क्लास बी पार्ट है, देन गर्ल्स
सी पार्ट है और नो एरर डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एरर है वो बी पार्ट में है, लेस की जगह पर फीवर आएगा, FEWER। तो सेंटेंस हो जाएगा देयर आर फीवर बॉयज इन माई क्लास देन गर्ल्स। तो बी पार्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी पार्ट कंटेन्स एन एरर, लेस की जगह पर फीवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द कंडक्टर picked up a quarrel with the students. The conductor A part picked up a quarrel B part with the student C part और no error D part। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एरर है वो बी पार्ट में है, पिक्ड के बाद जो अप है प्रीपोजिशन वो नहीं आएगा, अप को हम डिलीट करेंगे। तो बी पार्ट में एरर है, सेंटेंस हो जाएगा द कंडक्टर पिक्ड ए क्वारल विद द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 8th जो क्वेश्चन है आपका, इसका बी पार्ट जो है उसमें एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ही लिव्स इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 years। ही लिव्स ए पार्ट है, इन दिल्ली बी पार्ट है, फॉर द लास्ट 5 years सी पार्ट है और नो एरर डी। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब भी लिखा हुआ है फॉर द लास्ट 5 years, ये बता रहा है पीरियड ऑफ टाइम को, कि भाई वो इतने समय से दिल्ली में रह रहा है। तो स्टूडेंट्स ये मान के चलें कि जब भी फॉर और सिंस का प्रयोग हो और टाइम दे रखा हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और यहाँ पर ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज होता है। तो यहाँ पर ही है तो हैज आ जाएगा, लिव्स की जगह हो जाएगा हैज बीन लिविंग। तो ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ए, क्यों ऑप्शन ए कंटेन्स एन एरर। नाउ क्वेश्चन 10, आई डू नॉट एग्री विद योर प्रपोजल एज इट इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एग्री है, और एग्री के बाद कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए ये आपको देखना है। तो आई डू नॉट एग्री ए ऑप्शन है, विद योर प्रपोजल बी है, एज इट इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल सी है और नो एरर डी। तो स्टूडेंट्स अगर एग्री पर्सन के साथ में होना है तो विद का प्रयोग होता है, यहाँ पर बात हो रही है प्रपोजल से एग्री होने के लिए, तो प्रपोजल प्रस्ताव होता है, तो यहाँ पर विद की जगह पर टू का प्रयोग होगा। आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल एज इट इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल। तो बी पार्ट में एरर है, विद की जगह पर टू आएगा। नाउ 11th क्वेश्चन, इट वॉज सो लवली वेदर दैट वी स्पेंट द होल डे इन द गार्डन। इट वॉज सो लवली वेदर ए पार्ट, दैट वी स्पेंट बी पार्ट, द होल डे इन द गार्डन सी पार्ट और नो एरर डी। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में जो है एरर है वो ए पार्ट में है। तो इट वॉज सो लवली ए वेदर, इट वॉज सो लवली के बाद ए आएगा, जो आप ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वो लवली के बाद करेंगे। इट वॉज सो लवली ए वेदर दैट वी स्पेंट द होल डे इन द गार्डन। तो ए पार्ट में यहाँ पर एरर है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, द टू फ्रेंड्स वॉकड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। द टू फ्रेंड्स वॉकड ए पार्ट, बिसाइड्स ईच अदर बी पार्ट, इन साइलेंस सी पार्ट और नो एरर डी पार्ट। द टू फ्रेंड्स वॉकड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। तो स्टूडेंट्स बिसाइड्स नहीं होता, बिसाइड होता है। जो यहाँ पर दे रखा है बिसाइड्स, उसका मतलब होता है के अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है के साथ। तो यहाँ पर के साथ होगा कि दो दोस्त एक साथ जो है पैदल चले इन साइलेंस चुपचाप। तो बिसाइड्स जो है वो रॉन्ग है, बिसाइड्स के जगह पे बिसाइड आएगा। तो जो एरर है वो बी पार्ट में है, तो आपका आंसर हो जाता है बी। नाउ क्वेश्चन 13, ही सजेस्टेड अस दैट वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवर कंडीशन बाय बिगिनिंग टू वर्क हार्ड। ही सजेस्टेड अस ए पार्ट है, दैट वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवर कंडीशन बी पार्ट है, बाय बिगिनिंग टू वर्क हार्ड सी पार्ट है और नो एरर डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एरर है वो ए पार्ट में है, क्योंकि सजेस्टेड के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज होगा।
ही सजेस्टेड टू अस दैट वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवर कंडीशन बाय बिगिनिंग टू वर्क हार्ड। ए पार्ट में एरर है, सजेस्टेड के बाद टू आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन जम्प्ड इन द रिवर in a state of depression. A man jumped, A part, in the river, B part, in a state of depression, C part, और no error, D। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एरर है वो है पार्ट सी में, क्योंकि एक व्यक्ति नदी में कूदा, वो इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन नहीं होता, वो इन ए फिट ऑफ डिप्रेशन होता है। तो स्टेट की जगह पे फिट आएगा, FIT, तो एरर हो जाती है सी पार्ट में। तो सी पार्ट कंटेन्स एन एरर। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्पॉटिंग द एरर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, जो आपके आने वाले सभी SSC एग्ज़ाम्स में जो है बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हम आगे भी आपके लिए स्पॉटिंग द एरर का ये टॉपिक लाते रहेंगे और ग्रामर के और टॉपिक्स भी करेंगे। तो यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।